तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एपिग्राम। तो चलिए आइए समझते हैं कि ये एपिग्राम यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग में यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें एपिग्राम इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, तो एपिग्राम एक छोटा सा विटी या फिर ह्यूमरस स्टेटमेंट होता है जो किसी बड़े आइडिया या फिर कंसेप्ट को एक शॉर्ट और शार्प तरीके से एक्सप्रेस करता है। इसमें यूजुअली सरकाज़म, आयरनी या फिर क्लेवर वर्ड प्ले होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा शब्दों का छोटा सा टुकड़ा जो किसी सिचुएशन को शॉर्ट तरीके से दर्शाए। एपिग्राम्स को अक्सर लिटरेचर में, स्पीचेस में या फिर विटी कॉन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है। ये छोटा, शार्प और मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है जो सुनने वालों को मजबूर कर देता है सोचने पर। एपिग्राम अक्सर लाइफ के बारे में गहरे सच या फिर विजडम को रिवील करता है। तो आई होप आपको एक अच्छा सा ब्रीफ नॉलेज मिल चुका होगा कि एपिग्राम यानी क्या होता है। एक प्रकार से आइडिया आ चुका होगा आपको। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए और इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो एपिग्राम से रिलेटेड कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। ये फेमस लाइन जो है वो ऑस्कर वाइल्ड की है। ये एपिग्राम जो है वो ह्यूमर के साथ साथ आयरनी को भी दिखाता है। इसमें ऑस्कर विल्ड ने कहा है कि मैं कुछ भी रेजिस्ट कर सकता हूँ सिवाय टेम्पटेशन के, यानी कि लालच के। दोस्तों ये जो एपिग्राम होते हैं वो छोटे स्टेटमेंट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग करने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी छोटे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग, लाइफ की सच्चाई या फिर गहरी बातों को डिस्कस करते हैं, ऐसी लाइंस को हम जो है वो एपिग्राम कहते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, नो वन कैन मेक यू फील इन्फेरियर विदाउट योर कंसेंट। ये एक पावरफुल एपिग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता जब तक हम उसे इजाज़त ना दें। यानी कि किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें यानी कि वो हमें जो है वो नीचा दिखा सके। यानी कि जब तक हम जो है वो हमारा कंसेंट नहीं होता, हमारी जो है वो परमिशन नहीं होती, हम किसी को अनुमति नहीं देते हैं कि कोई भी हमें जो है वो नीचा दिखा सके। यानी कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि ये सब हमारे माइंड पर होता है। यानी कि कोई चाहे कितना भी कुछ भी बोले, अगर आपको फ़र्क पड़ेगा तो ही आप जो है वो उस चीज़ पर रिलाय करोगे, यानी कि तभी आप उस चीज़ को मानोगे। यानी कि सपोज़ कीजिए कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कोई भला-बुरा कह रहा है, यानी कि आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप पर उस चीज़ का असर कैसे होगा? लेकिन जब आपने उस चीज़ को परमिशन दे दी अपने आप पर हावी होने के लिए, तब वो चीज़ आप पर ज़रूर जो है वो असर करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट, यानी कि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या फ़ील करना है और कैसे उस चीज़ को लेना है। देन इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, आई कैन लिव फॉर 2 मंथ्स ऑन अ गुड कॉम्प्लीमेंट। ये जो फेमस लाइन है वो मार्क ट्वेन द्वारा दी गई है और ये जो एपिग्राम है वो ह्यूमरस स्टेटमेंट है जहाँ पर बताया गया है कि इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है। इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग है कि मैं एक अच्छी तारीफ के साथ 2 महीने अच्छे से गुजार सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर बेसिकली कहा क्या जा रहा है, यानी कि जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि आपकी कोई तारीफ़ करता है, तब आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपके दिन जो है वो आपका जो दिन है वो अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे जो मार्क ट्वेन है वो क्या कहते हैं कि मैं एक अच्छी तारीफ़ के साथ अपने 2 महीने अच्छे से गुज़ार सकता हूँ। यानी कि मेरी लाइफ़ के 2 महीने जो है वो उस तारीफ़ पर पूरे डिपेंड हो जाते हैं। मैं उस तारीफ़ से जो है वो अपने 2 महीनों को अच्छा कर सकता हूँ, अच्छे से बिता सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप देखिए एक छोटे से स्टेटमेंट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कही गई है कि आपकी जो लाइफ है, यानी कि आपके जो दिन होते हैं, आपकी जो लाइफ होते हैं वो यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों पर भी जो है वो डिपेंड हो सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। वो चीज़ें जो है वो आपका अच्छा-बुरा कभी-कभी डिसाइड कर सकती है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग। ये जो फेमस लाइन है वो ऑस्कर वाइल्ड की है
और ये जो एपिग्राम है वो सेल्फ अवेयरनेस और विजडम को ह्यूमर के साथ एक्सप्रेस करता है। वो कहते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, यानी कि इस दुनिया में जो भी है वो हमें पता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तब हमें समझने लगता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से जो है वो इस लाइन का मतलब निकल कर आता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, द ओनली थिंग टू डू विथ गुड एडवाइस टू पास इट ऑन। तो यहाँ पर इस कोट में क्या बताया गया है? इस कोट में बताया गया है कि एक अच्छी एडवाइस, यानी कि जो एक अच्छी सलाह होती है वो हमेशा दूसरों को दे देनी चाहिए। यानी कि कभी कभी जो है वो एडवाइस आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती है, या फिर आपके यूज़ में इतनी ज़्यादा नहीं आती है जितना दूसरों के आ सकती है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि एक अच्छी एडवाइस को जो है वो हमेशा दूसरों को दे देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि एपिग्राम यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिस ना करें। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले फिगर ऑफ स्पीचेस की वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।